हेलो बच्चा पार्टी। आज हम आपको एक चैप्टर नया सिखाएंगे जो इंग्लिश में हम उसको बोलते हैं वन वर्ड्स सब्स्टिट्यूशन। मीन्स अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जिस तरह से हमने हिंदी में किया था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, याद करो। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा समझा रही हूँ। जिस तरह से हम लोग आम भाषा में बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति दूसरे का ट्रीटमेंट, किसी मतलब मरीज का जो ट्रीटमेंट कर रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे ऐसे तो नहीं बोलते ना, वह आदमी मरीज का क्या कर रहा है? ट्रीटमेंट कर रहा है। नहीं, हम क्या बोलते हैं कि वो एक डॉक्टर है। कौन करता है ट्रीटमेंट? जब कोई बीमार हो जाता है तो हम किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। हम पढ़ने कहाँ जाते हैं? स्कूल में जाते हैं। और हम खेलने कहाँ जाते हैं? प्लेग्राउंड में। तो इसी तरह से, जिस तरह से हम इतना बड़ा नहीं कहते, बड़े ही शब्द यूज नहीं करते हैं उसमें कि जिस तरह से हम लोग जाते हैं प्लेग्राउंड में खेलने, प्लेग्राउंड में हम खेलने गए तो हम ये तो नहीं कहते मम्मी जहाँ ढेर सारे बच्चे जा रहे हैं हम वहाँ खेलने जा रहे हैं। नहीं, हम क्या कहेंगे? हम प्लेग्राउंड में, पार्क में जा रहे हैं। ठीक है। तो इतनी बड़ी लाइनें बोलने की बजाय एक छोटा सा शब्द बोला जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसको हम एग्जाम्पल के तहत और डेफिनेशन के तहत समझेंगे। ठीक है। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन? उसकी डेफिनेशन क्या बनती है? जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इज यूजिंग अ सिंगल वर्ड, यानी सिर्फ एक शब्द यूज करना है। ठीक है। टू रिप्लेस अ लॉन्गर फ्रेजेस और डिस्क्रिप्शन, यानी कि बहुत बड़ी बात कहने की बजाय, बड़ा सा सेंटेंस कहने की बजाय सिर्फ एक वर्ड जो है वो यूज करना। एंड मेकिंग सेंटेंस इन शॉर्टर एंड क्लियर, यानी उस सेंटेंस को, उस शब्द को जो हम बोल रहे हैं इतना लंबा, उसको छोटे रूप में लिखना ही हमारा क्या कहलाता है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। कुछ एग्जाम्पल्स हम देखेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट जैसे देखेंगे स्कूल। अब हम बच्चों को ये तो नहीं कहते ना प्लेस वेयर चिल्ड्रन गो टू लर्न एंड स्टडी। ये क्या हुआ? इतना बड़ा। तो हम क्या कहेंगे? सीधा हम स्कूल जा रहे हैं। उस इतनी बड़ी लाइन को लिखने की बजाय हम उसे क्या लिख देते हैं? स्कूल लिख देते हैं। तो इतना बड़ा सेंटेंस बनाने की बजाय हमने क्या लिखा? ओनली स्कूल। जस्ट लाइक दिस वन, होम। अब होम क्या होता है? घर होता है अपना। वहाँ क्या है? हम लोग सब मिलकर रहते हैं। तो हम यूँ तो नहीं कहते जहाँ हम मिलकर रहते हैं वहाँ हमारे दादा दादी वगैरह सब रहते हैं। उसे कहते क्या हैं? उसको हम घर कहते हैं। क्या कहते हैं? घर कहते हैं। इंग्लिश में हम उसे कहेंगे होम। जिस तरह से हमने हिंदी में पढ़ा था ना, जस्ट लाइक दिस वन इन इंग्लिश आल्सो। प्लेस वेयर यू लिव, एक जगह जहां आप रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? स्कूल, सॉरी, होम कहते हैं। ठीक है। टीचर, अ पर्सन हु हेल्प्स यू लर्न, एक व्यक्ति जो आपकी हेल्प करता है, किसमें? सीखने में। कुछ भी चीज आपको सिखाता है तो आप उसको क्या कहते हैं? शिक्षक इन हिंदी। इन इंग्लिश टीचर। ओके। एंड जू, अब इतना बड़ा नाम, जू को हम कहाँ? जानवर जहाँ इकट्ठे होते हैं। लेकिन हम इस तरह कहने के बजाय अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर केप्ट फॉर पीपल टू सी, क्या कहेंगे उसको? ढेर ढेर सारे जहाँ एनिमल्स होते हैं जो लोगों के देखने के लिए होता है। यानी जंगल तो एक अलग होता है जहाँ ऑलरेडी सारे जानवर होते हैं, लेकिन हम लोग उस जू में जो है वो हम क्या करते हैं? अपने जानवरों को देखने जाते हैं। तो हम यूं थोड़ी कहते हैं वहाँ ढेर सारे जानवर रहते हैं हमें वहाँ जाना है। हम एक निक नेम यानी छोटा नाम यूज करते हैं और उसे क्या कहते हैं? जू। क्या बोलते हैं? जू। नेक्स्ट, क्राउड। अब भीड़ भाड़ का इलाका हो तो वहाँ ढेर सारी भीड़ है, ये वो, इस तरह की कहने की बजाय हम मान लो हम उसमें बड़ा जो लंबा शब्द है वो क्या होता है?
अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, यानी ढेर सारे लोग जहाँ होते हैं उनको हम एक से अधिक जब व्यक्ति होते हैं तो उनको क्या कहा जाता है, भीड़ कहा जाता है, इन इंग्लिश क्राउड। तो इसी तरह से जैसे हम लिखते हैं ना, जैसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, हमने क्या देखा कि ये अनेक शब्द हमने लिखे और उनके लिए किसी एक शब्द का इस्तेमाल किया। जैसे इसी तरीके से हम दूसरे तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। अनदर एग्जांपल्स में लिखा है मैंने, अ पर्सन हु लव्स टू रीड बुक्स। अब एक व्यक्ति है जो बुक्स यानी किताबें पढ़ने का शौकीन है, उसे बहुत प्यारी लगती है किताबें, उसे हम क्या कहेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, हम उसे कहेंगे बुक वॉर्म, यानी इन हिंदी किताबी कीड़ा, यानी कि जो किताबें पढ़ने का शौकीन है उसे हम क्या कहेंगे, बुक वॉर्म, यानी किताबी कीड़े। जैसे हम उसको कहते हैं ना, ये तो बहुत ज़्यादा सारा दिन किताबों में घुसा रहता है, ये बहुत किताबें पढ़ता है, इतने बड़े बड़े सेंटेंसेस बनाने के बजाय हम उसे अकेला क्या कहेंगे, आप एक क्या हैं, बुक वॉर्म है, यानी किताबी कीड़ा है। नेक्स्ट है प्लेस वेयर चिल्ड्रन प्ले। अब जहाँ बच्चे खेलते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं प्लेग्राउंड। क्या कहते हैं, प्लेग्राउंड, यानी अ प्लेस वेयर चिल्ड्रन प्ले इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हम क्या कहेंगे उसको, प्लेग्राउंड। तो हमने इतना बड़ा सेंटेंस बोलने की बजाय एक शब्द यानी वन वर्ड ही बोला, इसीलिए तो हम इसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं ना। सब्स्टिट्यूट है वो, इतने बड़े सेंटेंस का सब्स्टिट्यूट क्या बना, द प्लेग्राउंड। तो इतना बड़ा हमने नहीं बोला, किसी भी उसमें सेंटेंस में इतना बड़ा बोलने की बजाय जो छोटा सा शब्द हम यूज़ करते हैं वही हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा अ पर्सन हु ट्रीट्स सिक पीपल। अब बीमार लोगों को कौन ट्रीट करता है, जब आप बीमार हो जाते हैं तो आप किसके पास जाते हैं, डॉक्टर के पास। कहाँ जाते हैं, डॉक्टर के पास। जब आपका बीमारी का टाइम आता है तो आप बीमार होने के बाद मम्मी आपको कहाँ लेकर जाती है, डॉक्टर के पास लेके जाती है। तो वो ऐसे थोड़ी बोलती है अ पर्सन हु ट्रीट्स सिक पीपल, चलो आपको मैं ना इतने बड़े जो पर्सन होते हैं ना, जो बच्चे को, बीमार आदमी को ट्रीट करते हैं, उनके पास लेकर जाती हूँ। नहीं, मम्मी क्या बोलती हैं, हम डॉक्टर के पास चलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है a band of colors in the sky after rain, यानी कि कलर्स जो जिसमें विभिन्न प्रकार के कलर्स आते हैं किसके बाद, रेन के बाद, बारिश के बाद जो गोल दायरा आसमान में बना होता है उसको आप क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं रेनबो। उसको क्या बोलते हैं, इंद्रधनुष। इन हिंदी इंद्रधनुष होता है जिसमें डिफरेंट कलर्स आते हैं। आफ्टर रेन यानी बारिश जब होती है तो उसके बाद आसमान में गोल दायरा सा बनता है जिसमें अलग अलग कलर्स होते हैं, उसको हम हिंदी में कहते हैं इंद्रधनुष और इंग्लिश में रेनबो। नेक्स्ट अ वेरी यंग चाइल्ड। सबसे छोटे बच्चे को क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, बेबी, और प्यार में शत बेबी। तो फिर अब आपको पता लगा कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। इतने बड़े बड़े सेंटेंसेस बोलने की बजाय जो छोटा सा वर्ड यानी शब्द हम बोलते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और हिंदी में हम इन्हें क्या कहते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी ढेर सारे शब्द बोलने की बजाय ओनली वन वर्ड बोला जाए उसे ही हम क्या कहते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आज की वीडियो में हमने क्या किया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आने वाली वीडियो में इसके और भी एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। तब तक के लिए आप इनको एंजॉय कीजिए और आराम से पढ़िए। टिल देन बाय बाय।